बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। दोस्तों, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में, जहां पर तमाम हम उन उन्वादात पर बात करेंगे जो कि इस वक्त डेवलपिंग स्टोरी हैं। क्या खबरें रहेंगी और आने वाले दिनों में मार्केट क्या परफॉर्म करेगी, चूँकि मार्केट आज 23 अगस्त के बाद 46,000 पॉइंट से ऊपर एक बार फिर बंद हुई है। वॉल्यूम्स में अगरचे कि कमी देखी गई, 17% की गिरावट कल के मुकाबले में 18 करोड़ शेयर्स का टोटल काम बाज़ार में, लेकिन 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर आज 256 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। हमारे टॉपिक्स आपने देखे, पाकिस्तान स्टॉक चेंज, सरप्राइज़ कैश, उसकी तवक्कुआत बहुत बढ़ गई है और किस कंपनी का सरप्राइज़ कैश है। अगला हफ्ता बहुत अहम होगा, पीर से मार्केट में बहुत गहमागहमी हम शुरू देखेंगे और आज भी जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं और उनका असर अगले हफ्ते में हम स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखेंगे, सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर, उन पर भी बात करेंगे। तो 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर आज इस आउटगोइंग वीक में, जिसका कि आखिरी दिन था, 4 लगातार हफ्तों की गिरावट के बाद मुस्बत रुझान दिखा गया है। तकरीबन इस आउटगोइंग वीक में मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स 1011 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा और 46,013 पॉइंट्स की सतह पर आज बंद हुआ। वॉल्यूम्स कम थे और ये लगातार जो 4 हफ्तों की गिरावट है वो आज बिलाखिर उसने तोड़ी। अपकमिंग क्या रुझान है अगला हफ्ता दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत सारे फ़ैसले होंगे इस हफ्ते में। निशात चुनिया पावर ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग अनाउंस कर दी अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। हालिया दिनों में आपने देखा बहुत मायूसी दी कंपनी ने जब उसने कोई भी पे आउट रिलीज़ नहीं किया। स्टॉक की प्राइस 24 से 25 रुपये के दरमियान थी और इसी बिना पर बहुत तवक्कुआत थी सरमायाकारों की कैश की, लेकिन वो पूरी ना हुई और वहाँ से गिरावट देखी गई। 17 से 18 रुपये की रेंज में कुछ दिन स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। आज जब ये अनाउंसमेंट आई कंपनी की जानिब से तो स्टॉक पे अपर कैप लग गया। 19 रुपये 50 पैसे की क्लोजिंग रही और इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं तवक्कुआत। अब मीटिंग उसने 15 सितंबर यानी कि 15 सितंबर को रखी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। और अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट क्या कंपनी अनाउंस करने जा रही है, बहुत सारी हमारी जो तवक्कुआत है, कंपनी एक कैश डिविडेंड का ऐलान कर सकती है। कितना होगा वो, ये अभी तक स्पेकुलेट करना ही उससे बढ़कर नहीं है। सिर्फ स्पेकुलेट करना है कि कितना है, 15 रुपये नहीं, ऐसा तो एक्सपेक्टेड नहीं है। शायद 2 से 3 रुपये या मैक्सिमम 4 रुपये तक का कैश एक्सपेक्ट किया जाएगा निशात चुनिया पावर से। और इस दौरान 15 से पहले पहले आप क्या स्ट्रेटजी लेंगे, चूँकि 15 को जब ये अनाउंस करेगी कंपनी तो एक बार फिर से स्टॉक की कीमत एक इन्फ्लेटेड लेवल पर होगी, जहां पर डिविडेंड को लेना सरासर नुकसान का फ़ैसला होगा और बेचना इंतहाई फ़ायदेमंद रह सकता है। ये वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो कि अपनाना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है स्टॉक मार्केट में। जब जब स्टॉक कोई भी कंपनी रिलीज़ करती है, पब्लिक करती है अपने फाइनेंशियल रिजल्ट या कोई पे आउट को, तो तकरीबन 5 या 7% का टोटल उस स्टॉक में उस अनाउंसमेंट के बाद एक्टिविटी होती है, दोबारा से स्टॉक की कीमतें डाउन शुरू हो जाती हैं। तो उस हवाले से आप स्ट्रेटजी जो हमारे पास है, लगभग 21 से 22 रुपए की सतह स्टॉक अगर आपको मिलता है, वहाँ पर अपने प्रॉफिट को बुक करें और ना कि लालच में मत आएँ कि कितना कैश है। 15, बहुत सारे हमारे दोस्त इस वक्त चैमगोइयाँ कर रहे हैं कि 10 रुपये दे रहा है, 12 दे रहा है, 15 दे रहा है, लेकिन इवेंचुअली रिस्क को मैनेज करना और रिस्क को कंट्रोल करना ही कामयाबी की कुंजी है स्टॉक मार्केट में। बाज़ार अब 1000 पॉइंट्स से ज़्यादा का इजाफा इस आउटगोइंग वीक में। अगला हफ्ता चूँकि काफ़ी अहम है। नंबर 1 तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करेगा 14 सितंबर को, और जो तवक्कुआत हो चुकी हैं मिनिमम साइड पर भी, हमने टी-बिल ऑक्शन में रेट्स को देखा, यील्ड्स का बढ़ जाना, ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है कि सर्टन है, यकीनी है इजाफा डॉलर का बढ़ना, उससे पहले हो चुका।
अगरचे कि अब डॉलर काफ़ी अंडर कंट्रोल है। डॉलर पर हम किसी बाद अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, एक डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डॉलर का गिरना और बढ़ना और मज़ीद क्या बढ़ सकता है और क्या असरात हैं हमारी इकानमी और स्टॉक मार्केट के लिए बज़ाते खुद। तो जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रिव्यू है 150 या 200 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा मतवक्की है और बाज़ार ने लगभग वो डिस्काउंट कर लिया, लकी डिस्काउंट कर गया। अगर हम साइक्लिकल सेक्टर में जाएं, जो कि सबसे पहला सेक्टर है सीमेंट सेक्टर, डीजी खान ने डिस्काउंट कर लिया और पायनियर ने भी डिस्काउंट कर लिया। तकरीबन 2 या 3% का मज़ीद अभी इफ़ेक्ट इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है अगर इस रेंज में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है सेंट्रल बैंक 1.5% या 2% का। बैंकों में आज हमने काफ़ी रुझान देखा, गहमा गहमी देखी गई और इसी बिना पर चूँकि इंटरेस्ट रेट अब मज़ीद बढ़ रहा है तो बैंकों के वारे न्यारे होने के जो दिन थे वो मज़ीद उसमें फैलाव आएगा, मज़ीद एक्सटेंशन मिलेगी, चार्ज ज़्यादा करेंगे, अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट उनको मिलेगा प्रॉफिट की सूरत में, लगभग 24.5% की सतह पर ले जाएगा इंटरेस्ट रेट्स अगर वो 2.5% बढ़ाता है या 24% बढ़ाता है 200 बेसिस पॉइंट्स कम अज़ कम, जो कि अभी 22% पर मुजमिद है इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। बैंकों ने मज़ीद हम देखेंगे कि अगले हफ्ते काफ़ी बेहतर परफॉर्म करेंगे, जबकि साइक्लिकल सेक्टर जो कि अभी हम बात कर रहे थे डिस्काउंटेड है। इतना इंटरेस्ट रेट का बढ़ना अपसाइड जो रहेगा 100 इंडेक्स का वो तकरीबन 46,300 इब्तदाई तौर पर इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो रहेगी। अपसाइड जहाँ तक तल्लक है, दूसरी अगर रेजिस्टेंस की बात करें वो 46,500 पॉइंट्स की सतह पर है। 23 अगस्त के बाद से जो स्टॉक मार्केट में कंसोलिडेशन पैटर्न था वो आज 8 सितंबर तक चला और 100 इंडेक्स 46,000 पॉइंट्स को दोबारा से रीगेन करने में कामयाब रहा। अगले 2 से 3 दिन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर मार्केट मूव करती हुई नज़र आ रही है। इवेंचुअली इस वक्त मीडिया में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़बरें आप देखने को मिलती हैं डॉलर और डॉलर को गिराने की, और उस गिरने के सूरत में जो फ़ायदा होगा एस्टीमेट्स हो रहे हैं इकानमी को वो छाया रहेगा। ओवर द वीकेंड भी 2 दिन जो हम गुजारेंगे, कुछ और भी न्यूज़ का आना मतवक्को है इस 2 दिनों में। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का प्रोग्राम और उस पर आज अपना नोट छाप दिया फिच रेटिंग एजेंसी ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की रेटिंग उसने CCC रखी हुई है जुलाई से, और जुलाई से पहले रेटिंग एजेंसी की जो रेटिंग थी पाकिस्तान के बारे में वो CCC- थी। ये रेटिंग उसने बेहतर की जब पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ एग्रीमेंट तय कर लिया, प्रोग्राम तय हो गया और उसके बाद रेटिंग को बढ़ाया गया था। लेकिन एक बार फिर आज उसने मज़ीद कहना है और काफ़ी सख्त तरीके से कहना है फिच रेटिंग एजेंसी का कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से के साथ प्रोग्राम है और जो उसकी एक्सटर्नल फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है। मुश्किलात क्यों है? एजेंसी को ये लगता है 3 उसने टॉपिक डिस्कस किए अपनी इस रिपोर्ट में। नंबर 1 कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के पास उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत हद तक उसको नाकाबिले अमल हो चुका है। नंबर 2 उसने कहा कि एक्सटर्नल जो फंडिंग है वो बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरियात हैं, उसको जब हम पे करेंगे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हद तक उसकी पेमेंट्स हैं। नंबर 3 उसने कहा कि पाकिस्तान की जो उतार चढ़ाव काइंड ऑफ यानी कि वोलेटाइल काइंड ऑफ पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान को इस दोबारा से मुश्किलात की तरफ धकेलने में। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।